स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें दो फंक्शन का गुणनफल का समाकलन करना है। तो उस क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। तो इस क्रम में 7th क्वेश्चंस में अर्थात इसके आगे वाले भी क्वेश्चंस में हो सकता है कि इन सूत्रों का प्रयोग हो। कुछ अन्य प्रकार के समाकलन इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स जो दिए हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दूसरा है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स टाइप के। ये 3 फार्मूले हैं। सामान्यतः ये 3 फार्मूले एक्सरसाइज 7.7 में लगते हैं और इसी पर आधारित एक्सरसाइज 7.7 है। लेकिन इसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इनमें से किसी भी फार्मूले का प्रयोग हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो बन जाते हैं वो अपवाद स्वरूप होते हैं इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में क्या उसमें ऐसे फंक्शन होंगे जिनमें गुणनफल का भी सूत्र लगेगा और उनके अंतर्गत बीच में कहीं पर इनमें से भी सूत्र का प्रयोग हो सकता है, इसलिए हमने इन्हें लिख लिया और इनका सत्यापन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 में आपको सॉल्व करवाएंगे, उनका डेरिवेशन करवाएंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फार्मूला का सत्यापन बोर्ड एग्जाम में आता है जो कि 8 नंबर में आता है इसका। तो आइए पहले हम जहाँ पर चल रहे थे, सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज को 7.6 में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो इन्हें आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 7.6 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 7th में लिखा है कि x इंटू साइन इनवर्स x का समाकलन करना है। चूँकि फंक्शन x में दिया है इसलिए हमें x के सापेक्ष ही समाकलन करना होता है। तो आइए x के सापेक्ष समाकलन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है x इंटू साइन इनवर्स x, 2 फलनों के गुणनफल का दिया हुआ है। तो अब इसे हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अर्थात x के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x। अब जब 2 फंक्शन का गुणनफल का समाकलन है तो 2 फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हैं, सेकंड फंक्शन किसे मानते हैं, ये हमने आपको समझाया था। पुनः फिर समझ लेते हैं। ये आइलेट सूत्र है। इस क्रम में हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। सबसे पहले अगर सवाल में अर्थात 2 फलनों के समाकलन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबसे पहले, तो उसे फर्स्ट मानते हैं। जो कि यहाँ साइन इनवर्स x है तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड में इनमें से मानते हैं, और ये दोनों हमने आपको बताया था कि एक साथ हो नहीं सकते एक क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों अवकलनीय हैं। समाकलन दोनों में से किसी का नहीं होता है, इसलिए ये दोनों साथ साथ कभी नहीं होंगे। तो इसे फर्स्ट मानेंगे। ये क्वेश्चन में नहीं है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, शेष को सेकंड मानेंगे। तो इस क्रम में ये फर्स्ट ये दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसे फर्स्ट मान लिया। फिर ये बीजगणितीय फंक्शन है
तो इसे सेकंड मानेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं आई, तो आई इसे मान सकते हैं, नहीं माने तो डायरेक्ट हम इसको, तो आइए दो फंक्शन का गुणनफल का समाकलन था, तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही लिख लिया जाता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स है, डी एक्स हो जाएगा इसका समाकलन, माइनस पहले का अवकलन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक्स का समाकलन होगा और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन होगा। तो इस टाइप से हमने इस फार्मूले का प्रयोग कर लिया है। अब इसमें समाकलन कर लेते हैं, तो इसमें साइन इनवर्स एक्स ये ऐसा ही रहेगा, एक्स का समाकलन होगा एक्स घात 2/2 माइनस इंटीग्रेशन इसका अवकलन साइन इनवर्स एक्स का, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अवकलन होता है, और एक्स का समाकलन एक्स घात 2/2 dx। अब इस टाइप से 1/2 बाहर निकाल लेंगे हम, इसको भी पहले लिख लेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 यहाँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आया, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर आ जाता है अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि इसे t मानते हैं तो इसका अवकलन 2x होता है, जो कि यहाँ x घात 2 है, अर्थात नीचे x की घात 2 है अंडर रूट के अंदर, तो जितना पद यहाँ होता है उतना ही ऊपर होना चाहिए। तो इस टाइप से एक हम इसमें जोड़ देंगे और एक इसमें घटा देंगे, इसी टाइप से शेप में इसी आकृति का क्वेश्चन बन जाना चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए पहले आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट प्रक्रिया आगे करते हैं, तो तब तक नोट कर लीजिए आप। तो इसके नेक्स्ट क्रम में हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब इतना ही हम ऊपर न्यूमरेटर में बना लेते हैं अंश में, तो एक यहाँ जोड़ देंगे, एक घटा देंगे और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पुनः इसको इस टाइप से लिख लेंगे, जितना ये फंक्शन है माइनस हाफ, अब ये यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी 1 माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी आकृति में जितना डिनोमिनेटर अर्थात हर में है उतना ही टाइप का अंश में बना लेते हैं हम, और फिर इसे सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। तो ये आ जाएगा हाफ, और ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से ब्रैकेट लगा लेते हैं और dx आ जाएगा। अब ये आ गया, यहाँ ब्रैकेट लगा दी हमने, और यहाँ 1/2 भी बाहर ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग, अब ये माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस टाइप से हम लिख लेते हैं। तो हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें इसका समाकलन आप जानते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये किस फंक्शन का अवकलन है, तो ये साइन इनवर्स का अवकलन है, तो इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स होगा। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा
और माइनस इसमें हम इसे भाग लगा देंगे, तो इसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, अर्थात इसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन कर लेंगे। और इसका समाकलन अभी हमने आपको बताया था कि क्या होता है। ये यहाँ से समाकलन लिखेंगे हम लोग। ये सूत्र है, सूत्र होता है अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से यहाँ पर होता है। अब इसके आगे सूत्र हम लोग लिख लेते हैं, जो कि दिया था प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इस टाइप से इसमें सूत्र हमने आपको लिखा था कि कहीं भी ये सूत्र तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में भी प्रयोग हो सकता है, इसीलिए हमने इसमें लिखा था। तो इस क्रम में ये सूत्र का प्रयोग होगा, इसके आधार पर यहाँ से प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ जहाँ ए आया है वहाँ 1 लिख देंगे और सब यहीं 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए मीन्स 1। तो इसका प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग की जगह आप इसमें लगा लेंगे सूत्र के आधार पर। यहाँ पर इसको आगे लिखें 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और इसमें सूत्र लगाएंगे 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2। ए स्क्वायर मतलब है 1 का वर्ग बटे 2, तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है सूत्र में। जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, उसका समाकलन हो, तो 1 की जगह 1 है, तो ये एक्स अपॉन 1 अर्थात एक्स ही रहेगा, और प्लस सी। इस टाइप से ये हमारा सवाल हल हो गया। और इसे नोट करें तो 1/2 जे फिर पुनः लिख जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 1/4 और एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस टाइप से ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अब इस क्रम में आपने नोट कर लिया होगा, इसके आगे और ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, इसके आगे भी साइन इनवर्स एक्स है 1/4 हो जाएगा, तो ये और आगे हल हो जाएगा, जो कि हमारे, तो हम आंसर को मिलाने के लिए और हल कर सकते हैं। हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 से मल्टीप्लाई की तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब इसे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हाफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स
और इसे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा -1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से। तो यहाँ से और आगे हल करें हम लोग, प्लस सी। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये यहाँ 1/4 हो जाएगा गुणा में, तो 4 एलसीएम हो गया, 2x² आ गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसमें साइन इनवर्स x/4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस 1 और साइन इनवर्स x यहाँ कॉमन 1/4 पहले लिख लेते हैं हम लोग, प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 है क्वेश्चन नंबर। तो इसका भी हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। अब इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि x के सापेक्ष इसमें समाकलन करना है क्वेश्चंस के निर्देशानुसार। तो इसे हम इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx आई मान लें कि इसका इंटीग्रेशन इतना है, इसका हल। अब इसमें दो फंक्शन का गुणनफल का समाकलन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसे हम फर्स्ट मानेंगे, शेष को सेकंड, और सूत्र लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन मीन्स tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx। पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन d dx ऑफ tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx होल ऑफ इंटीग्रेशन। इस टाइप से अब इसे tan इनवर्स x का समाकलन आप जानते हैं x घात 2/2 माइनस इस फर्स्ट का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और x का समाकलन x घात 2/2 और इसका इंटीग्रेशन पूरे का, तो 1/2 बाहर, यहाँ से लिख लेते हैं माइनस 1/2 और x² 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको पता है यहाँ से कि जितना घात डिनोमिनेटर में हर में है अर्थात उतनी ही अंश में है, तो जितना डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उतना ही इसे बनाया जाता है। चाहे तो इससे भाग दे ले तो भी उतना आएगा, नहीं तो एक इसमें जोड़ दें जो इसके बराबर आ जाएगा। एक जोड़ेंगे तो एक घटाएंगे, ये अपने आप स्वयं ही भाग की प्रक्रिया होती है कि जितना नीचे है उतना ही ऊपर होना चाहिए। तो एक इसमें जोड़ देंगे तो ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक घटा देंगे या अलग से सामान्य विधि से इससे इसे भाग दे दीजिए, क्योंकि हर की घात और अंश में घात इक्वल हो तो भाग लगता है, या हर से घात अंश में अधिक है तो भी डिवाइड होता है, भागफल होता है। तो आइए हम लोग इसमें भाग के लिए एक ऐड कर देंगे और एक घटा देंगे, और ये आ जाएगा माइनस 1/2 लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक घटा दिया अपान 1 प्लस
एक्स स्क्वायर तो यहाँ से इस टाइप से यहाँ dx आ गया। अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे अंश को, तो यहाँ से लिख लेते हैं i इज इक्वल टू आ जाएगा, चाहे तो हम अभी नोट कर लीजिए, तो इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1 के साथ अलग 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन करना, ये इक्वल है तो डिवाइड हो जाएगा, एक भाग लग जाएगा, 1 dx आ जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस टाइप से अब इसका आंसर आ चुका है। क्या होगा 1/2, यहाँ x हो जाएगा इसका समाकलन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये tan इनवर्स होता है समाकलन इसका प्लस c। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, और आगे हल करना चाहे कर सकते हैं, तो इसे और नेक्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स x माइनस x अपान 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सिलेबस अर्थात क्वेश्चन नंबर ये 9th से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।